जय हिंद दोस्तों। देखते हैं बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। देखो जो कि उस समय कर्जन था कर्जन था बंगाल को बांट तोड़ने की। इन लोगों के ऐसे क्या कारण हुआ कि बंगाल को तोड़ना चाहते थे। देखो ये हमारा बंगाल था। बंगाल 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 में राष्ट्रवाद की चरम सीमा पहुंच गया था। राष्ट्रवाद को लेकर अतः चरम सीमा तक पहुंच गया था। इसी चरम सीमा को, राष्ट्रवाद की चरम सीमा को समाप्त करने के लिए ना बंगाल को तोड़ना चाहते थे। पर कारण क्या बताएं? प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक सुधार वो सब बताने लगे कि बड़ा क्षेत्रफल है तो वहाँ पर सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। ये सब बताने, प्रशासनिक कारण बताने लगे थे अंग्रेज। उनका उद्देश्य क्या था कि इसको तोड़ दिया जाएगा। एक तरफ क्या पूर्वी बांग्लादेश बना रहे थे, जो कि आज बांग्लादेश बन गया। ठीक है, पूर्वी बंगाल बनाना चाहते थे, एक तरफ पश्चिमी बंगाल। पश्चिम ना, पश्चिम इधर थे, पूरब। इसमें क्या, इधर मुसलमानों को ज़्यादातर रख दिए थे, इधर सर्वाधिक क्या रख दिए थे, पश्चिम में हिंदुओं को रख दिए थे। फिर ये इनकी नीतियाँ थी। इनकी नीतियाँ क्या थी कि फूट डालो, इन दोनों में फूट डालो और शासन करो। पर ये इनकी नीतियाँ चल नहीं पाई थी, क्योंकि इसी समय 1905 में ही स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हो गया था। इसके जो प्रमुख नेता देखो कि उमेश चंद्र बनर्जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे ना। इन्होंने क्या किया था, बनर्जी और टैगोर जी ने बंगाल विभाजन रद्द करने के लिए बंग भंग आंदोलन चलाए थे। और क्या, स्वदेशी आंदोलन का मतलब, स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार किए थे ये लोग जो अंग्रेज के वस्त्र थे, विद्यालय थे, इस सब चीज़ का बहिष्कार करने लगे थे। उसी समय देखो टाटा जमदेश जी टाटा ने ये झारखंड में जो है इनका जमदेशपुर में ना, वहीं पर टिस्को स्थापना की। यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का वहीं पे स्थापना किए थे। इन लोगों का चल नहीं पाया। फिर देखो क्या हुआ 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किया गया। उसमें प्रमुख नेता कौन थे? बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इन्होंने ही बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बंग भंग आंदोलन चलाया। फिर क्या हुआ, पूरी कहानी ये भी सुन लो भाई। देखो 1905 में क्या क्या हुआ था, बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। किसके? बनर्जी के द्वारा और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसी समय क्या हुआ था, 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी प्रारंभ किया गया था। अब आता है 1911। देखो ना, 1905 के समय कौन ई घोषणा, देखो बंगाल को तोड़ने का घोषणा किसने किया था? कर्जन ने किया था। किसने किया था? कर्जन ने किया था, याद रखना। 1905 में कर्जन ने घोषणा किया था। कब? 19 जुलाई 1905 को। अब आता 1911। उस समय कौन था वायसरॉय? हार्डिंग था। इसी 1911 के समय, देखना पूरी कहानी अभी बता दूंगा, ठीक रहेगा। 1911 के समय दिल्ली दरबार भव्य कार्यक्रम होता है। उसमें क्यों होता है? क्योंकि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम वो भारत आए थे। उन्हीं के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार रखा गया। देखो तो उन्होंने 3 घोषणा की है। कौन कौन से 3 घोषणा? सन 2011 में 3 घोषणा की है। पहला घोषणा का था बंगाल विभाजन को रद्द कर दिए। देखना कब हुआ? 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिए। बंगाल को बिहार से क्या कर दिए? बंगाल से बिहार अलग कर दिए। जो बंगाल था, बंगाल से बिहार क्या कर दिए? अलग कर दिए। 3 काम। पहला काम था ये तो बंगाल विभाजन रद्द कर देना, ठीक है। दूसरा काम था बंगाल से क्या निकाल दिए? बिहार को। कब? 1900, इसके 12 में मतलब हो जाती, वो अलग कर दिया जाता। घोषणा करते हैं 11 में, अलग कर दिया जाता 12 में। तीसरा क्या करते हैं, जो भारत की राजधानी कलकत्ता थी, जो कि पश्चिम बंगाल में कलकत्ता पर, तो वहाँ से क्या उठाकर राजधानी क्या कर दिए थे? दिल्ली। इसकी घोषणा कब होती है? सन 2012 में। तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनती है? तो सन 2012 में
इसको लागू किया गया था। 3 घोषणा हो गया ये कंप्लीट। अब आते हैं बंगाल वाले क्षेत्र पर। ये था बंगाल। अब देखना, अगर बंगाल से देखो क्या क्या लोग, बंगाल से टूटकर, बंगाल से देखो, बंगाल से टूटा क्या बना, अभी 1971 में पश्चिम बंगाल, अरे बांग्लादेश बन गया। इधर देखना, इधर क्या बन गया, इस 1912 में क्या निकल गया, बंगाल से देखो सब टूट रहे, बंगाल से क्या होगा, बिहार बन गया। यही बिहार बन गया। अब बिहार से 1936 में क्या बन गया, उड़ीसा। यही बिहार से टूट के क्या बन गया, सन 2000 में झारखंड। मतलब कि आज के समय में देखोगे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उसमें सब क्या थे, बंगाल के अंदर थे सब। मतलब इतना बड़ा क्षेत्र था, हैं? अब आते हैं पूरा, अब देखते हैं इस पर पूरा कहानी समझा दिए। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने घोषणा किया था। फिर इसके बाद 1905 में ही स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उन्हीं के द्वारा बंग भंग आंदोलन भी चला गया था। फिर 1911 का समय आता है, जो कि उस समय वायसराय कौन थे, हार्डिंग ने कब, उसी समय ब्रिटेन के राजा आते हैं जॉर्ज पंचम, तो दिल्ली दरबार लगता है, उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार होता है। तो वहीं पर 3 घोषणा किए थे खड़ा होकर, साहब जी, बंगाल विभाजन को रद्द कर देना, बंगाल से बिहार को अलग कर देना, भारत की राजधानी कलकत्ता थी उसको कहाँ, दिल्ली ले आना। ये 3 चीज़ घोषणा करते हैं। और इन लोगों का, अंग्रेजों का क्या नीति थी, फूट डालो और शासन करो, इनकी यही नीति थी, पर ये असफल रही। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, कर्जन के समय। इन लोगों ने देखो, कर्जन क्या करता है, 19 जुलाई को सन 2005 को, 1905 को घोषणा करता है, और 19 अक्टूबर को, ना नहीं 19 नहीं 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को अलग भी कर देता है। बंगाल को अलग कर देता है, उसमें 2 खंड बना देता है, पूर्वी बांग्ला और पश्चिमी बांग्ला ना। फिर ये बाद में रद्द भी हो जाता है। बंगाल विभाजन घोषणा कब प्रभावी हुई, तो 16 अक्टूबर 1905 को। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इस बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मतलब कि अंग्रेजों का वस्त्र, विद्यालय, ये सब का होने लगा। अंग्रेजों के जो थे वहाँ पर भारतीय काम कर रहे थे, ये सब जाना आना, नौकरी करना, ये सब छोड़ दिए थे। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था, बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए ना। उस समय राष्ट्र की चेतना बंगाल में बहुत सीमा तक पहुंच गई थी, एकदम चरम सीमा तक है, फोरी देवल जी ना। अब बंगाल विभाजन 1905, पश्चिमी बंगाल, इधर पूर्वी बंगाल ना, जो कि आज पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया है। पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में देखो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल से बिहार देखो कब, 12 में 1912। अब बिहार से उड़ीसा 1936 में। अब बिहार से झारखंड सन 2000 में। अब आते हैं पूर्वी बंगाल में। पूर्वी बंगाल प्लस असम था। मुस्लिम जनसंख्या बहुल क्षेत्र, इधर हिंदू वाले थे, पश्चिम में हिंदू वाले थे। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना, तो स्वदेशी आंदोलन। बंगाल के विभाजन के विरोध हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। किसने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और भी बहुत लोग थे, रविंद्रनाथ टैगोर, रमेश चंद्र बनर्जी थे। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, चिदम्बरम ने किया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था, 1905 में। 1905 में ही किया गया था। ब्रिटिश पत्रकार HW किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। अरे बाप रे। 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, क्योंकि इसी दिन विभाजन को पूर्ण कर दिया गया।
तोड़ दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में एक दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था कि हम लोग अलग नहीं, हम सब एक हैं। वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। देखो स्वदेशी आंदोलन का, देखो जो किसान लोग थे, कृषक और मुसलमान वर्ग को, उनको विशेष मतलब समर्थक नहीं मिल पाया था स्वदेशी आंदोलन का। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? और रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मिश्र ने दिया था। आगे देखते हैं। 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मिश्र थे। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। अश्विनी कुमार दत्त ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमा सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी, जो आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया था। यही आमार सोनार बांग्ला एक गीत था जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। देखो यही सब अंग्रेज़ों का नीतियाँ फैलाने में सफल भी हो पाए। यही फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1909 मार्ले मिंटो आया था अधिनियम, उसमें मुसलमानों का अलग से पृथक चुनाव दे दिया गया था, हैं कि अब उस क्षेत्र में मुसलमान उठेंगे, मुसलमान ही अपना डालेंगे वोट। तो उसी समय देखो पाकिस्तान की नींव देखो पड़ चुकी थी, हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव चालू हो चुका था और जिन्ना साहब उनके नेता बन गए थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया था। देखो क्योंकि जॉर्ज पंचम आए थे 1911 में ही, क्योंकि वहीं पे जॉर्ज पंचम आए थे, ब्रिटेन के राजा थे उस समय, दिल्ली दरबार हुआ। स्वदेशी आंदोलन का आलोचन तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर थे। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अरुंडले समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण किया गया था। देखो बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया था तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई थी 1911 में, हैं 12 में जिसकी लागू कर दिया गया था, घोषणा कर दिया गया था 1 जनवरी सन 1912 में। 3 काम हुए थे बता दी। इसमें देखो मेन क्या, स्वदेशी आंदोलन 1905 में, बंगाल विभाजन के समय कौन था? कर्जन था। जब समाप्त किया गया तो हार्डिंग था। राजा है जॉर्ज पंचम, 3 घोषणा किए, रद्द कर दिया बंगाल विभाजन को रद्द करना, बंगाल से बिहार को अलग कर देना, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लागू मतलब दिल्ली ले आ देना। ठीक है, यही हुए थे। प्रमुख नेता थे ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने उसी समय अंग्रेज़ों की उसमें नीतियाँ चली थी, फूट डालो शासन करो, जो कि चल नहीं पाया। ठीक है भाई, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन ही था। जय हिंद।